रूस का ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तामीर जारी रखने का ऐलान सामने आया है। रूसी एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो कि रोस्टम है, उसने ऐलान किया है कि वो इस वक्त ईरान में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिनसे मजमूई तौर पर 2000 मेगावाट बिजली हासिल होगी। वो इन प्लांट्स की तामीर जंग के बावजूद जारी उसारी रखेगा। इसके अलावा ईरान 2040 तक 20,000 मेगावाट बिजली न्यूक्लियर से हासिल करना चाहता है। इसी सिलसिले में उसने रूस के साथ ही 4 बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने का मजीद मुआहदा कर रखा है, जो कि 5020 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। इन पर $25 अरब खर्चा आएगा। ये तमाम मंसूबे आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। दोस्ती हो तो ऐसी कि रूस ने ऐन जंग के दौरान ऐलान किया है कि उसने ईरान में जो 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तामीर करने का काम सन 2019 में शुरू किया था, वो उनकी तामीर जारी रखेगा। ये दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरानी शहर बूशहर के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि कुवैत के बिल्कुल ऑपोजिट समंदर के दूसरी तरफ है, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं। याद रहे, ईरान का पहला वाहिद न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूस ने ही कंस्ट्रक्ट करके दिया था। 1975 में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 2011 में जाके उसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई। और इतनी ताखीर की वजह आलमी पाबंदियां थी। 11 अरब डॉलर उस पर लग गए थे, लेकिन उससे ईरान हारा नहीं। ईरान ने उसी जगह पर मजीद 2 पावर प्लांट्स लगाने का ऐलान किया है। अब ये तीनों पावर प्लांट्स जो हैं मजमूई तौर पर 3000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। इसके पैरेलल पाकिस्तान के करीब और स्टेट ऑफ हुर्मस के बिल्कुल मुंह के ऊपर 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने जा रहा है ईरान। वो है सिरिक का मुकाम, और यहां पर मौजूद हर न्यूक्लियर पावर प्लांट 1255 मेगावाट का होगा। यानी मजमूई तौर पर ये 5020 मेगावाट के पावर प्लांट होंगे। ये $25 अरब की लागत से तामीर होंगे, और ये 3rd जनरेशन के पावर प्लांट रूस ही कंस्ट्रक्ट करके देगा। लेकिन अभी इन पावर प्लांट्स की तामीर शुरू नहीं हुई। जो 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त बूशहर के अंदर, वो सन 2029-30 तक मुकम्मल हो जाएंगे। और ईरान के पास दुनिया के दूसरे बड़े गैस के तेल के ज़खायर हैं, फिर भी वो न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि उसकी बिजली की डिमांड हमसे 3 गुना ज़्यादा है। जी हाँ, वो किस तरह? इस वक्त ईरान में बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है वो 98,802 मेगावाट है। तकरीबन 1 लाख मेगावाट उनकी बिजली पैदा करने की सलाहियत है। और पिछले 18 माह के अंदर 5800 मेगावाट के नए पावर प्लांट ऑनलाइन आए हैं। हमारे क्या हालात हैं? हमारी टोटल बिजली पैदा करने की सलाहियत 46,600 मेगावाट है, और गर्मियों में अब हम 30,000 मेगावाट भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत महंगी बिजली होने के सबब सोलर लगा लिए हैं। तो उस वजह से सरकार से लोग बिजली लेना पसंद ही नहीं कर रहे। वहां पर हमसे आबादी कितनी है? तकरीबन 3 गुना कम है। चले 2.5 गुना तो ले लीजिए। 9 करोड़ 25 लाख का मुल्क है ईरान। दुनिया में 17वें नंबर पे आता है, 17th नंबर पे। हम 25 करोड़ का मुल्क हैं, और दुनिया में 5वीं बड़ी हम लोग आबादी की वाली कौम है। लेकिन बिजली की कंजम्पशन पर कैपिटा कम क्यों है? हमारे पास बिजली महंगी इतनी है कि हम हर वक्त बिजली के बटन बंद करते रहते हैं। ये वजह है कि हम पाबंदियां ना होने की वजह से तरक्की नहीं कर रहे, और वो पाबंदियां होने के बावजूद धड़ाधड़ पावर प्लांट लगा रहे हैं। और ये $25 अरब के पावर प्लांट्स हैं, इसके पैसे कहीं से तो रेंज होंगे ना। हम इस वक्त सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम कर रहे हैं, चाइना की मदद से $5 अरब के। 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट चश्मा दरियाए सिंध के किनारे बन रहा है। ये भी 2030-31 में जाकर कंप्लीट होगा। उसके बाद हमारी न्यूक्लियर से बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है, फिलहाल 3540 मेगावाट से बढ़कर 4740 मेगावाट हो जाएगी। हालांकि हमने टारगेट ये रखा था कि सन 2030 तक हम न्यूक्लियर से 8800 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे होंगे। तो टारगेट का हमने आधा अचीव करना है 2030-31 तक। और 2040 तक हमारा टारगेट पता क्या था? आप भी हैरान होंगे। हमारा टारगेट था कि हम 40,000 मेगावाट न्यूक्लियर से हासिल करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हम कोई 10,000 मेगावाट भी न्यूक्लियर से हासिल कर पाएं, अगर हमारे यही लक्षण रहे तो। क्योंकि हमने मईशत को अपने कदमों पर खड़ा तो करना नहीं है। हमने पहुंच जाना है
फौरी तौर पे चाइना के पास। अब चाइना पे भी हम कब तक कर्जा देता रहेगा? उसने भी तो देखना है ना कि जो कर्जा वो दे रहा है उस कर्जे की इवज उसे रिटर्न कितना हो रहा है। आया हम उसका कर्जा और उसका सूद, उसका मुनाफा देने के काबिल भी है कि नहीं? दोस्ती अपनी जगह पे होती है। जैसे दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त दूसरे को कर्जा देता रहे, कब तक कर्जा देता रहेगा? एक लिमिट होती है ना। बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं उनकी भी अक्सर दोस्ती इन्हीं चीज़ों की वजह से ख़राब हो जाती है। लेन देन के तनाज़ात एक बड़ा सबब होते हैं। तो हम हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर। चाइना में कह कह के थक गया कि जनाब अपना घर इन ऑर्डर करें, अपनी चीज़ें बेहतर करें, तब जाकर आप बेहतर होंगे। अब कैसी बात है कि ईरान अपने जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो समंदर पे बना रहा है, जहाँ पर आराम से हिट भी किए जा सकते हैं। लेकिन एक ईरान की मजबूरी भी है और ईरान का प्लस पॉइंट भी है। मजबूरी ये है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उन्हें ठंडा करने के लिए बहुत बड़ी मिकदार में पानी चाहिए होता है। तो वो किसी समंदर के किनारे हो तो बेस्ट है, दरिया के किनारे या बहुत बड़ी अगर कोई झील है तो उसके किनारे वो पानी आपको वाफर मिल जाता है। एक उससे कूलिंग का अमल आपका सस्ता हो जाता है, आप उसी से पानी लेते हैं, अपने यहाँ कूलिंग का सिस्टम करते हैं और पानी को जब वापस छोड़ते हैं तो वो इतना गर्म पानी होता है, तो वो पानी जब ज़्यादा ठंडे पानी में जाके मिलता है तो उसके साथ उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो आपकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती है। फिर समंदर के ऊपर बनाने का फ़ायदा भी होता है कि ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक अच्छी होती है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर के तमाम पावर प्लांट होते हैं इनकी मशीनरी और बाकी चीज़ें बहुत हैवी होती हैं, तो अगर मुल्क के अंदर बनाया जाए तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है। फिर सेफ्टी बफर बड़ा अच्छा मिल जाता है। जो साहिल समंदर के ऊपर आबादी कम होती है निस्बतन, शहरों में आबादी होती है, उस तरह आबादी नहीं होती, तो आपको आसानी हो जाती है। तो ये तो फ़ायदे हो गए ईरान को बनाने के। नुकसान ईरान का ये है कि ईरान के पास मुल्क के अंदर उस तरह पानी के बड़े ज़खायर नहीं हैं। ईरान निस्बतन एक ड्राई कंट्री है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, मिडल ईस्ट से अच्छे हालात हैं, लेकिन हमारे जैसी अल्लाह ताला ने इनको खसूसियत नहीं दी कि बहुत अबंडेंट जो है पानी के ज़खायर हों। अभी ऐसे 2-3 महीने पहले चले जाएं तो आपने सुना होगा तेहरान को खाली करवाने का ऐलान सामने आया था कि हो सकता है तेहरान खाली करवा लीजिए, क्योंकि डैम्स के अंदर 1-2 दिन का पानी रह गया था। पानी की बहुत स्ट्रिक्ट राशनिंग की गई थी। उसकी वजह यह है क्योंकि ईरान थोड़ा मिडल ईस्ट वाली साइड पर चला जाता है, मिडल ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट है, तो वहाँ पर खुश्क साली निस्बतन ज़्यादा होती है। इस वजह से ईरान को बिल्कुल समंदर पे बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कोई हमला नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर हमला किया जाए तो उससे जो तापकारी मवाद निकलता है वो सिर्फ उस मुल्क तक महदूद नहीं रहता, वो हवा के साथ साथ हज़ारों किलोमीटर तक फैलता है। तो ईरान के जो पहले 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट, पहला 2 मुकम्मल हो चुका है, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल कुवैत के अपोजिट है। तो कुवैत से समझ लीजिए कुछ 200 किलोमीटर की मसाफत पे है। तो अगर वहाँ पर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, हमला किया जाएगा अमेरिका की जानब से, तो उससे कुवैत और बाकी कतर, बहरीन और कैसे बाकी मुल्क बच सकेंगे, यूएई समेत। इसी तरह पाकिस्तान के करीब जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है वहाँ पर खुदा न खासा हमला किया जाता है, तो उसके बिल्कुल अपोजिट ओमान है, यूएई है, वो कैसे बच सकते हैं? पाकिस्तान तो है ही है। इन हालात की वजह से ये उम्मीद की जाती है कि कोई भी अहमक से अहमक मुल्क भी किसी दूसरे मुल्क के सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी हमला नहीं करेगा। तो नाज़रीन, देखिए दुनिया किन हालात में क्या कुछ कर रही है, हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए। यह था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।